फ्रेंड्स, ऐसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक होती है उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b जो हैं दोनों अचर हैं। अचर को हम कहते हैं कांस्टेंट और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है x यानी चर, ये हो गया वेरिएबल। इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं LHS और इक्वेशन की जो राइट हैंड में पार्ट होता है उसे हम कहते हैं RHS। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन यूज में होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कुछ वैल्यूज दी होंगी और बीच में होगा आपके पास में इक्वल टू का साइन। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है आप पहचान सकते हैं कि वेरिएबल हो गया आपके पास में x, ठीक है। a की वैल्यू आपके पास में हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई आपके पास में 3। तो ये दोनों तो हो गए आपके पास में अचर और x हो गया चर, राइट। अब हम बात करते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के दो तरीके हमारे पास में हैं। पहला है इन्वर्स ऑपरेशंस, सेकंड है ट्रांसपोजिशन मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्स ऑपरेशंस। इन्वर्स ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है x प्लस 9 इज इक्वल टू 14। इन्वर्स ऑपरेशन यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें उल्टा करना है, तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ हमें कुछ ऑपरेशन करने होंगे। इन्वर्स ऑपरेशन हमें करना होगा। इन्वर्स मीन्स अगर हमारे पास में इधर प्लस में वैल्यू दी रखी है लेफ्ट हैंड साइड में, x के साथ में कुछ ऐड हो रखा है, तो हम दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर x के साथ में जो भी वैल्यू होगी उसको हटाने के लिए हम इन्वर्स ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास में x के साथ में यहाँ पर है प्लस 9, तो x के साथ में से प्लस 9 को हटाने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में -9 कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस 9 हमारे पास में है, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में -9 करते हैं और राइट हैंड साइड में भी -9 करते हैं। इससे इस इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपके पास में अगर प्लस का साइन दे रखा है तो आपको माइनस कर देना है उतना ही वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से, ठीक है। अगर आपके पास में x के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर कुछ माइनस में आपको दे रखा है तो आपको प्लस कर देना है, और डिवाइड में अगर आपको दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर देना है। ये चार ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं और इन चारों ऑपरेशन से ही हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 9 में से 9 माइनस किया तो 0 हो गया, 14 में से 9 माइनस किया हमने तो ये आ गया आपके पास में 5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, जब एडिशन फॉर्म में आपके पास में कोई वैल्यू इक्वेशन दी हुई हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। अगर आपके पास में x के साथ में कुछ माइनस में हो, जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 4 इज इक्वल टू 10। अगर इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कैसे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि x के माइनस में कुछ वैल्यू दे रखी हो तो आप प्लस करेंगे, यानी उतना ही उल्टा करके करना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस में 4 दिया हुआ है तो x के साथ में से 4 हमें हटाना है, -4 हटाना है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे प्लस, -4 प्लस 4 यहाँ पर आप कर देंगे दोनों तरफ 10 प्लस 4। तो 10 प्लस 4 हो गया 14 और -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आपके पास वैल्यू बच गया x इक्वल टू 14 आपका आंसर आ गया। इसी का थर्ड टाइप हम लेते हैं। जब देखो फर्स्ट तो आपका हो गया जब एडिशन फॉर्म में हो, एडिशन फॉर्म में है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आपके पास में, ठीक है। थर्ड है अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, अगर कुछ x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कैसे करेंगे।
जैसे एग्जाम्पल है आपके पास में 4x इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपके पास में मल्टीप्लाई में है इस बार x के साथ में कुछ, तो आप कैसे उसको हटाएंगे? तो इन्वर्स ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो जब आपके पास में कोई x के साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पे डिवाइड कर देना है, उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 4x है, आपको डिवाइड करना है किससे, 4 से, और उसी तरीके से इधर भी 4 से आप डिवाइड कर देंगे। तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 10/4। इसको और सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो आप यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 को 2 से करेंगे तो 5, और 4 को 2 से करेंगे तो 2, तो ये आपका 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और इसका पार्ट ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई फॉर्म हो गया। अब हम बात करेंगे डिवाइड की फॉर्म में। अगर आपके पास में आ जाए तो आप क्या करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में है जैसे x/4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो डिवाइड की फॉर्म में अगर आपको दे रखा है, तो डिवाइड की फॉर्म में अगर आपको दे रखा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से। तो आप क्या कर देंगे, x/4 मल्टीप्लाई बाई 4, और राइट हैंड साइड में भी आपको उतना ही कर देना है मल्टीप्लाई। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x एज इट इज, और 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल टू 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका इन्वर्स ऑपरेशन मेथड। यहाँ पर हम ऑपरेशंस को इन्वर्स करते हैं, उनका उल्टा करके इसको सॉल्व करते हैं और चर का मान ज्ञात करते हैं, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है ट्रांसपोजिशन मेथड। ट्रांसपोजिशन मेथड को हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड यानी इसको हम पक्षांतरण भी कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे भी हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर है x-3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी x के साथ में माइनस, प्लस, डिवाइड या मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू अगर होती है तो उसको हम उस साइड से हटा करके दूसरे साइड में हम ले जाते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर होगा तो हम उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, या राइट हैंड साइड में अगर होगा तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। यानी x को हम एक तरफ रख लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को हम एक तरफ ले जाएंगे, तो इससे हमें x की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर x के साथ -3 है, तो पक्षांतरण करते हैं इसका, यानी कि इसको हम इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, अगर माइनस में लेफ्ट हैंड साइड से उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस अगर है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड में अगर है x के साथ में तो वो मल्टीप्लाई में अगर है तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में अगर है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये चार चीज़ें आपको, चार ऑपरेशन यहाँ पर ध्यान रखना है। तो -3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो जब इसका पक्षांतरण होगा तो ये -3 का हो जाएगा यहाँ पे +3, ठीक है। और x इज इक्वल टू 5 और 3 आपका हो जाएगा 8, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि x को हम एक तरफ रख लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ को हम एक तरफ ले जाते हैं, तो इससे हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड का। यहाँ लेते हैं हम 2x इज इक्वल टू 12 प्लस x। अब यहाँ पर आपके पास में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ ले लेते हैं इक्वेशन में, और जो नॉन वेरिएबल है यानी कि कांस्टेंट टर्म्स को हम एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है 2x, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो ये प्लस का साइन यहाँ पर है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर ये -x हो जाएगा और यहाँ पे 12 एज इट इज रह जाएगा। अब वेरिएबल टर्म में से वेरिएबल टर्म को माइनस करेंगे, 2x में से x माइनस करेंगे तो x बच जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3x + 2 इज इक्वल टू 9 हमारे पास में एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो वेरिएबल के साथ में जितनी भी टर्म्स हैं, वेरिएबल के साथ में 3 मल्टीप्लाई में है प्लस एडिशन में है 2। तो सबसे पहले जो एडिशन टर्म है इसको आप हटाइए यहाँ से। तो 3x एज इट इज़
इज इक्वल टू 9, इस 2 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो -2, 9 में से 2 गया तो 7 बचा और इधर बचा 3x। यहाँ पर x के साथ में अब मल्टीप्लाई में साइन बचा है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है 3, तो x इज इक्वल टू 7 इधर है और ये चला जाएगा डिवाइड में 7/3, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप जो है ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं।